नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा वलाकिन युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वला तुसअलुन्न अम्मा कुन्तुम तअमलून। वला तत्तखिज़ू अयमानकुम दखलन बैनकुम फतज़िल्ल क़दमुम बअद सुबूतिहा वतज़ूक़ुस्सूअ बिमा सद्दतुम अन सबीलिल्लाह वलकुम अज़ाबुन अज़ीम। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन क़लीला इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुन लकुम इन कुन्तुम तालमून। और अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत करता, लेकिन गुमराह करता है जिसे चाहे, राह देता है, हिदायत देता है जिसे चाहे। और ज़रूर तुमसे तुम्हारे काम के बारे में पूछा जाएगा, और ज़रूर तुमसे तुम्हारे काम पूछे जाएंगे। अपनी कस्में आपस में बेअसल बहाना न बना लो कि कहीं कोई पाँव जमने के बाद लग़ज़िश न करे। और तुम्हें बुराई चकनी हो, बदला उसका कि अल्लाह की राह से रोकते थे और तुम्हें बड़ा अज़ाब हो। और अल्लाह के अहद पर थोड़े दाम न मोल लो, बेशक वो जो अल्लाह के पास है तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। गुज़िश्ता आयत करीमा में भी अहद, वादे, कसम का जिक्र था। औफू बिअहदिल्लाह इज़ा आहदतुम जअलतुमुल्लाह कफ़ीला। अपने वादे वफा करो, पूरे करो। और फिर अरब की खातून की मिसाल दी गई, वला तकूनु कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। और उस औरत की तरह मत हो जाना जो अपना सूत मजबूती से काट कर रेजा रेजा कर दे फिर तोड़ डाले। और उसके ज़िम्न में फिर बताया कि वादे, कसम, कौल, इकरार, इसकी अहमियत कितनी है, जिसका नफ़ा दुनिया व आखिरत में है और जिसके खिलाफ करना दुनिया व आखिरत में बर्बादी है, खसारा है। अब फरमाते वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा। ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने बयान फरमाई, वादा, वफाई और पीछे ज़िंदगी के तरीके बताए, किस तरह रहना है, अखलाकियात की तालीम दी गई। फरमाया जा रहा है ऐ मुसलमानों, ये तुमको इसलिए सारी तालीमात दी जा रही है कि तुम हर लिहाज से दुनिया में सबसे अनोखे हो, सबसे मुमताज़ हो। इसलिए तुम्हें ये बार बार समझाया जा रहा है। शान और इज्जत ये तुम्हारे कदमों से वाबस्ता है और अग़ियार तुम्हारी मिसालें पेश करें और अपने वो तुम्हारे गुन गाएंगे। अल्लाह, उसके रसूल और उसके फरिश्ते तुमसे प्यार फरमाएं जो गैर हैं, गैर मुस्लिम हैं, और तुम्हारे आला किरदार से मुतासिर होकर वो इस्लाम के दामन में आएंगे। इसलिए तुम्हें इतनी बेहतरीन तालीम, बार बार अम्र व नवाई का हुक्म है, ये करना है, ये नहीं करना है।
कहीं फरमाया हलाल की तरफ दौड़ो, कहीं फरमाया ये चीज़ें छोड़ दो, ये हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुद्दमु वल मैततु वद्दमु वल लहमुल खिंजीर। खाने के अलावा मुआशरा तुम्हें कैसे बनाना है, तुम्हें समाज कैसे बनाना है। आशिरहुन्ना बिल मारूफ, तुम्हें अपने घर में कैसे रहना है, अपने वालिदैन के साथ कैसे रहना है, अपने मकान से लेकर मोहल्ला, मोहल्ले से लेकर समाज, समाज से लेकर सोसाइटी, मुआशरा, मुल्क, कहाँ तुम्हें किस तरह रहना है, ये तुम्हें ऐ मुसलमानों इसलिए समझाया जा रहा है कि तुम रब के अनोखे बंदे हो। बार बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ये कहकर बार बार तालीम दी जा रही है। तुम्हारा हमें बहुत लिहाज है। अगर इस फलसफे को कोई समझ ले तो वो अल्लाह की बारगाह में हर वक्त सजदा रेज हो जाए। तो फरमाया जा रहा है कि तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी तालीम ऐसी हो कि लोग तुम्हें देखकर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो। तुम कौम मुस्लिम हो, दूसरों को अपने रास्ते पे चलाने के लिए आए हो, न इसलिए आए हो कि तुम खुद ही उनके रास्ते पे चल पड़ो। तुम मिसाल बनने के लिए आए हो। लिहाजा कभी भी ये कोशिश न हो कि कोई काफिर, मुनाफिक, बदखसलत तुम्हारे सच्चे रास्ते पर नहीं चलता तो माअज़ल्लाह तुम उसके बुरे गंदे रास्ते पे चलना शुरू कर दो। या अक़वाम आलम, काफिर, मोमिन, मुशरिक, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, अच्छे बुरे को एक एक कड़ी में पिरोने, एक उम्मत बनाने के लिए अपने दीन, अपने ईमान, अपने किरदार, अपने आमाल, अपने अखलाकियात, इस्लामी शरई मसाइल, रस्म व रिवाज, तहजीब, तमद्दुन, इसमें तुम लचक पैदा कर लो, किसी की परवाह ना हो, सब एक हो जाओ। उस एक होने में मुशरिक को भी एक करो, मुनाफिक को भी अपने साथ मिलाओ, बद किरदार को भी अपने साथ मिलाओ। ये लचक तुम्हारे अंदर पैदा ना हो। इस तरह की लचक, इस तरह का इत्तिहाद, इस तरह की इज्तिमाइयत, ये बेहुदा है, अल्लाह ताला की मंशा के खिलाफ है। और अल्लाह ताला ने जिस इत्तिहाद का, जिस यकजहती का हुक्म दिया है, उस यकजहती के ये खिलाफ है, अल्लाह की मंशा के खिलाफ है। और फिर रब के लिए क्या बड़ी बात है कि आज तुम सबको एक करने की फिक्र में हो। उस एक करने, यकजहती, उस इत्तिहाद में काफिर भी आ गया, मुनाफिक को भी ले लिए, बद किरदार को भी ले लिए। और दीन, मजहब और शरीयत ने जो उसूल, जो ज़ाब्ते, जो तहजीब बताई है, उससे परे होकर इस इत्तिहाद के अंदर आ गए। आप बताओ, अल्लाह ताला को अगर मंजूर होता तो रब तबारक व ताला के लिए, रब अगर चाहता और मंशा इलाही में ये बात होती तो अल्लाह ताला पहले ही सब लोगों को एक गिरोह, एक जमात बना देता। अल्लाह अगर चाहता तो एक ही सबको अव्वल से आखिर तक एक कबीला, एक दिन, एक मजहब, एक इलाका, पूरी इंसानियत को एक जमाने में एक ही उम्मत और एक ही गिरोह बनाता। हालांकि उस जात के लिए सारी इंसानियत को एक फिक्र, एक ख्याल, एक तहजीब, एक दीन, एक कबीला, एक इंसानियत, एक उम्मत बनाना रब के लिए बड़ी बात थी। मगर इसने, रब की मंशा ये नहीं, इसलिए कि आज की यकजहती ये रब के हिकमत आलिया, अबदिया, अज़लिया के खिलाफ है, वो खालिक के कायनात है। उसने दुनिया में सब बनाया और वो चाहता सब एक मजहब हो जाते, सब एक कबीले के। ये फिरके, ये तफरके, ये
सबके कॉन्सेप्ट अलग, सबके नजरियात अलग, सबकी विचारधाराएं अलग, सबके तरीके जिंदगी अलग, सबके अपने मजहब के उसूल और ज़ाब्ते अलग। इनमें फिर कुछ काफिर भी होंगे, कुछ मुनाफिक भी रहें, कुछ मुशरिक रहें, कुछ दैरिय रहें, यहूद भी हों, नसारा भी हों। ये रब ने बनाया है। अगर रब चाहता तो जो इतनी बड़ी कायनात बना सकता है, सारे इंसानों को एक सोच, एक फिक्र, एक मजहब देकर ही बना देता। उसके लिए तो आसान था, मगर ऐसा नहीं। इसलिए वो खालिक की कायनात है, कुछ बदकिस्मत लोगों को उनकी गुमराही में रखना चाहता है। लिहाजा जिसको वो चाहता है कि वो गल्लो, उसको गुमराह कर देता है, और जिसको चाहता है परवरदिगार आलम हर तरह की कामिल रहनुमाई और हिदायत के साथ दुनिया में भेजता है, दुनिया में रखता है। इसमें हिकमत ये है रब तबारक व तआला की कि नेकी और हिदायत की शान और कद्र, उसकी इज्जत मालूम हो सके, अच्छे लोगों की इम्तियाजी शान दुनिया और आखिरत में बुलंद हो। अगर सभी अच्छे होते और सभी अगर बुरे होते तो नेमत, राहत, आफियत, इज्जत, दौलत, नेकी, हुस्न अमल, हुस्न अखलाक, इन सब चीजों की कदर ही ना होती। इन चीजों की अगर अब सब नेकी होते तो फिर नेकी की कदर ना होती, और अगर सब बुरे होते तब भी नेकी की कदर ना होती कि सब बुरे ही हैं। अगर रब चाहता तो इस तरह कर सकता था, मगर ये उसकी हिकमत अबदिया अज़लिया के खिलाफ है। फिर तो ऐसा होता कि हुस्न अखलाक की न कदर होती न पहचान, फिर किसी जन्नत और उसका सवाब, न किसी को इल्म की ज़रूरत, और फिर दुनिया कायनात की ये चहल पहल, ये मकाबले मकाबिर, ये मदारिस, ये मस्जिद, ये सब चीज़ें फिर एक ही लाइन में, एक ही लिहाज पे आ जाती। लिहाजा ये चहल पहल, और फिर इस दुनिया की चहल पहल में ये मस्जिद हैं, इबादत गाह हैं, ये मुत्तकी हैं, ये परहेजगार हैं, ये नेकोकार हैं, फुला मुनाफिक है, फुला बदकिरदार है। ये सारी चीज़ें, अकीदों में भी इख्तलाफ रहेगा, मजहब में इख्तलाफ रहेगा, इंसानियत के किरदार में इख्तलाफ रहेगा। इसलिए है ताकि जो नेक हैं, रब के बरगुज़ीदा हैं, उनकी कद्र इज्जत मालूम हो सके। अल्लामा सादी कहते हैं, गर हमा शबा शबे कद्र बूदे, शबे कद्र बेकद्र बूदे। अल्लामा सादी कहते हैं, अगर सारी रातें शबे कद्र हो जाए तो भी शबे कद्र बेकद्र हो जाए। अगर सारी रातें शबे कद्र हो जाए तो भी शबे कद्र बेकद्र हो जाए। हमा संग लाल बूदे लाल बिलाल बूदे। अगर सारे पत्थर संग लाल हो जाए तो फिर जो लाल पत्थर कीमती है, लाल, वो बेकीमती हो जाए ना। लाल यमन, यमन का जो एक मोती नुमा पत्थर होता है, लाल यमन, आला हज़रत अपने शेर में जिक्र किया है, दंदान और लबो जुल्फ और रुख शाह के फिदाई हैं दुर्र आदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। दंदान और लबो जुल्फ और रुख शाह के फिदाई, दंदान, लब, जुल्फ और रुख शाह, हुजूर के चार चीजों का जिक्र किया, दंदान, लब, जुल्फ और रुख। और दूसरे मिसरे में भी चार चीजें जिक्र की हैं दुर्र आदन, हुजूर के दांत दुर्र आदन है। अदन का मोती बड़ा मशहूर है, अदन का मोती, तो दांत को, सरकार के दंदान मुबारक को अदन से तशबीह दी, दुर्र आदन। अदन यमन का इलाका है, वहां पत्थर निकलता है दुर्र आदन, जैसे नजफ में दुर्र नजफ, दुर्र आदन है, दुर्र आदन, लाल यमन, और यमन का लाल, सरकार के लबों को यमन के लाल पत्थर से तशबीह दी। लाल यमन, मुश्क खुतन, सरकार की जुल्फ को मुश्क खुता से तशबीह दी।
और फूल, सरकार के चेहरों को फूल से तशबीह दी। दंदान लबो जुल्फो रुखे शाके फिदाई, यानी ये चार चीजें, चाहे दुर्र अदन हो, लाल यमन हो, मुश्क खुतन हो या फूल हो गुलाब का, ये सब चीजें सरकार के फिदाई हैं। दंदान हो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई हैं। दुर्र अदन, लाल यमन, मुश्क खुतन, फूल। बात आई तो बता दी। आला हज़रत का जिक्र ऐसा है कि हम रह नहीं पाते हैं, फिर रह नहीं पाते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें बनाई, हाँ, मगर अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम इंसान, काफिर मुसलमान, नेक बद, उनको उन तमाम बदआमालियों, उनके किरदार और अमलियात के बारे में ज़रूर पूछेगा और उनसे पूछा जाएगा, बताओ तुमने क्या किया। और वहाँ फिर नेक और बद की सारी पहचान, नेकों को अजर अजीम मिलेगा और बुरों को उनके बुराई का बदला जहन्नम की शक्ल में। वला तत्तखिज़ू अयमानकुम दखलन बैनकुम, और अपनी कसमें आपस में बेअसल बहाना ना बनाओ, चूंकि कसम का ही जिक्र है। अपने वादे, अपने कौल, अपने इकरार, इनको बेअसल न बना दो। इसका नुकसान क्या होगा? फतज़िल्ला क़दमुम बाद सबूतिहा, के पांव जमने के बाद ऐसा ना हो कि फिर लग़ज़िश आ जाए। कसम और अपने वादे का इतना लिहाज हो, ऐसा लिहाज हो कि जिससे जो वादा करो उस वादे की अहमियत और उस वादे पे मजबूती से कायम रहो। ऐसा ना हो कि पांव जमने के बाद लग़ज़िश ना करे। फिर दुनिया में उसका खसारा यह है कि बदएतमादी तुम्हारे ताल्लुक से पैदा हो जाए, लोगों में इज्जत और वक़ार न रहे, लोगों के अंदर अच्छी पहचान न रहे। वह तज़ुक़ुस्सुअ बिमा सद्दतुम अन सबीलिल्लाह। और दूसरा बुरा यह है कि दूसरी उसका नुकसान यह है कि तुम चखोगे कि तुम्हें बुराई चखनी हो, बदला उसका कि अल्लाह की राह से रोकते थे। ये चूंकि मुसलमानों को तालीम दी जा रही है और मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम्हारा किरदार बेहतर हो, अच्छा हो, ताकि तुम्हें देखकर लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो, मुसलमान बने। मैंने कल दर्स में अर्ज किया, गैर कुरान तो नहीं पढ़ेगा, वो बुखारी शरीफ तो नहीं पढ़ेगा, वो जो है दूसरी किताबें इस्लामिया, कुतुब इस्लामिया का मुताला न करेगा, तो उसे कैसे इस्लाम से करीब किया जाए? तो उसके लिए वाहिद एक ही चीज है, हमारा किरदार खुद उनके लिए किताब है, हमारी सीरत खुद उनके लिए किताब है। अगर हम अपनी बात में, अपने किरदार में, अपने आमाल में बेहतर रहें तो हमारी जिंदगी खुद एक तबलीग बन जाएगी। इसके बरखिलाफ अगर वादों की अहमियत न रही, हमारा किरदार बिगड़ गया, हमारे अमल बिगड़ गए, हमारी जबान पे कौल इकरार, तो फिर क्या होगा? रब फरमाते तज़ुक़ुस्सुअ, तुम्हें बुराई चखनी होगी। बुराई क्या चखनी होगी? वो ये बुराई है कि दुनिया में तुम्हारे उन बद किरदारी, बदअहदी, वादा खिलाफी और वादे को तोड़ने की वजह से दुनिया में बुराई चखनी यह होगी कि समाज में तुम्हारा नाम मिट जाएगा, तुम्हारा वक़ार खत्म हो जाएगा। बिमा सद्दतुम सबीलिल्लाह, दूसरा नुकसान यह होगा कि तुम अगर सही न बने तो तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम से रुक जाएंगे। कैसे रुक जाएंगे? बिमा सद्दतुम अन सबीलिल्लाह, उसको ये इसलिए मिलेगा कि दुनिया और दुनिया की बेइज्जती, बेइतमादी के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए वो मुसलमान इस्लाम लाने और इस्लाम के लिए रुकावट बन जाएगा।
एक आदमी कसम तोड़ रहा है, एक आदमी वादा तोड़ रहा है, और वो वादा फरमाया जाए बिमा सदतुम अन सबीलिल्लाह, उस वादा तोड़ने की वजह से तुम्हें बुराई पहुंचेगी, बुराई चखनी होगी। क्यों चखनी होगी? बिमा सदतुम, इसलिए कि तुम अल्लाह की राह से रोकते थे। वादा तोड़ने वाला अल्लाह की राह से कैसे रोकता है? तो यही इस आयत का मंशा बता रहा है कि तुम्हारी वजह से जब तुम बेअतमाद हो जाओगे, बिल्कुल हल्के हो जाओगे, तुम्हारे किरदार, तुम्हारी जबान में वादों और अहद में असर न रहेगा, तो दूसरा जो इस्लाम को देखना चाहता है तुम में, वो देखेगा कि अरे ऐसा मुसलमान होता है, वो कलमा पढ़ते पढ़ते रुक जाएगा, कलमा पढ़ते पढ़ते रुक जाएगा। बिमा सदतुम, सबब कौन बना? सबब मुसलमान बना। सबब कौन बना? वो इस्लाम लाना चाहता था, एक गैर मुस्लिम, एक काफिर इस्लाम कबूल करना चाहता था, मगर वो पढ़ना नहीं जानता है कुरान, वो हदीस नहीं जानता है, वो देखना चाहता है इस्लाम। अगर वो तुम में देखता और तुम में उसने इस्लाम को देखा कि ये मुसलमान जिसे अपनी जबान की परवाह नहीं है, जिसे अपने किरदार की अहमियत नहीं है, वो झूठ पे झूठ बोलता है, वो वादा करता है तो खिलाफ करता है, वो अहद शिकनी का जो है शिकार होता है, इसकी जबान, इसके किरदार में बिल्कुल कोई शराफत नजर नहीं आती है, मैं ऐसा मुसलमान बनूंगा? नहीं नहीं, मुझे मुसलमान नहीं बनना है। एक बद किरदार मुसलमान की बद किरदारी, उसके कौल, उसके वादे की खिलाफ वर्जी ने एक इंसान को इस्लाम से रोक दिया। रब कहता है बिमा सदतुम, तुम ही हो जो इनको इस्लाम लाने से रोकने में मददगार। लहुम अज़ा लकुम अज़ाबुन अलीम, सुनो अब तुम्हें भी आखिरत के मैदान में इनके इस्लाम के रोकने का सबब बने, इस वजह से तुम्हें भी आखिरत में अज़ाब अलीम है, तुम्हें भी दर्दनाक अज़ाब। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुनाही की सजा मिले, हमारे किरदार से अगर किसी को तकलीफ पहुंची है या हमारे किरदार ने किसी को इस्लाम के लिए रुकावट बना दिया है, तब भी हमें सजा मिलेगी। एक बहुत बड़ा अमेरिका का प्रोफेसर था, उसने किताब लिखी थी द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने उस किताब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब का नाम था प्रॉफिट द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की तारीफ, सरकार के सहाबा की तारीफ, बिलखुसूस फारूक आजम का जिक्र किया था उसने। और फिर यूरोप की दुनिया में उस किताब ने बड़ी खलबली मचाई कि ये मजहबन ईसाई है और ईसा को फॉलो करने वाला ईसाई है, नसरानी है, मगर इसने किताब लिखी द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की सीरत, बायोग्राफी पर, सहाबा पर, फारूक आजम का जिक्र किया, सहाबा का जिक्र किया। तो उसने तहलका मचाया उस किताब ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पूछा गया कि तुमने इस किताब में इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, उनके सहाबा की इतनी तारीफ की है, मगर तुम तो ईसाई हो, जब तुमने इस किताब में लिखा है कि मजहब इस्लामी सच्चा है और पैगंबर की और उनके जानिसारों की तारीफ की है, तो तुम मुसलमान क्यों नहीं होते? उस ईसाई लेखक ने जवाब दिया था कि जब मैं पैगंबर को देखता हूँ, उनके दीन को देखता हूँ और पढ़ता हूँ किताबों में इस्लाम, तो फिर मैं चाहता हूँ मुसलमान हो जाऊं, मगर जब मुसलमान को देखता हूँ तो फिर मैं रुक जाता हूँ। जब मैं मुसलमान को देखता हूँ कि आज के दौर का मुसलमान वो कैसा है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी जगह बराबर। यह है हम लोगों, बताओ दुनिया में आज कौन है? होंगे अल्लाह वाले कुछ, मगर कौन है कि जिसको देखकर गैरों ने कलमा पढ़ा हो? तो ये है बिमा सदतुम अन सबीलिल्लाह, तुमने अपने अखलाक से लोगों को इस्लाम से रोक डाला, अपने किरदार से रोक डाला। तुम्हें तो बारहा कुरान में नसीहतें की गई, वादे के ताल्लुक से, खाने पीने के ताल्लुक से, अपने घरों समाज के ताल्लुक से, सोसाइटी और मुआशरे के ताल्लुक से। तुम्हें जिस फील्ड में जरूरत है, तुम्हारी दुनिया गुजर रही है, हर फील्ड में रब ने तुम्हें समझाया किस फील्ड में कैसा बनना है, कैसे किरदार अदा करना है, मगर तुमने सब पुष्ट के पीछे डाला। अब तुम्हें इतनी नसीहतें करने के बावजूद भी तुम उसी जहालत और उसी जो है बद किरदारी के गड़े में
चले गए। अरे तुम्हें तो उस्ताद जमाना बनना था ताकि तुम्हारा किरदार लोगों को तालीम दे, और तुम खुद ही उसमें गिर गए। बिमा सदतुम अन सबीलिल्लाह, दुनिया के लोग तुम्हें देख के मुसलमान बनने वाले थे, अब तुम्हें देखकर इस्लाम से रुक रहे हैं। तुम्हें देखकर इस्लाम से रुक रहे हैं। इकबाल ने कहा था कि बड़ा जो है उन्होंने अलमिया पेश किया, और हालात मुसलमान को देखकर, चूँकि इकबाल बड़े मुदब्बिर इंसान का नाम था, मुफक्किर इंसान था, जिसके दिल में कौम का दर्द भी था और जवानों की इस्लाह करना चाहते थे। वो इस्लाम को पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों ने जिस शान से इस्लाम को ज़मीन पे नाफिज किया था, वो वैसा उस इस्लाम देखना चाहते थे। मगर हालात देखते हैं, कहते हैं सोफे हैं तेरे अफरंगी, कालीन है तेरे ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी, वज़ा में तुम नसारा हो तमद्दुन में हुनूर। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूदी, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। शोर है दुनिया से हो गए मुसलमान नाबूद, हम कहते हैं थे भी कहीं दुनिया में मुस्लिम मौजूद। शोर है कि मुसलमान नाबूद हो गए, था कोई मुसलमान? वो मुसलमान लाओ तो सही जिसमें अब्दुल कादिर जिलानी का किरदार नजर आता हो, वो ऐसा मुसलमान लाओ तो सही जिसमें खालिद इब्न वलीद की झलकियां नजर आती हो, ऐसा मुसलमान लाओ तो सही तारीख में जिसमें मोइनुद्दीन की अक्स नजर आती हो, ऐसा मुसलमान लाओ तो सही जिसके किरदार और जिंदगी और शब रोज में बायज़ीद बुस्तामी नजर आते हो, कि जहां बैठ जाए तो बड़े से बड़े पादरियों की जमात उन्हें देख कर कलमा पढ़। शोर है कि मुसलमान दुनिया से मुसलमान हो गए नाबूद, हम कहते हैं बताओ थे भी कहीं दुनिया में मुस्लिम मौजूद? किस कौम मुसलमान? हाँ ये है, हम अल्लाह उसके रसूल के दीन पर हैं, हमें इंशाअल्लाह उम्मीद बल्कि यकीन है कि अल्लाह ताला अपने अच्छों के सदके इन बुरों को भी बख्श देगा, अपने अच्छों के सदके इन बुरों को भी। सुनी दम के रोजे रजा दर रोजे उम्मीद बिम बमानत, सुनी दम के रोजे जजा दर रोजे उम्मीद बीम बबानत बबख्शत बख्शत बदाया बस तुफैल करीम। कहते हैं कि मैंने सुना है कि कयामत का दिन अल्लामा सादी के सुनीदम के रोजे जजा दर उम्मीद बीम दारा बबख्शत करीम, सुना है कि कयामत का दिन उम्मीद और खौफ का दिन होगा, मगर उम्मीद है वो करीम अपने अच्छों के सदके इन बुरों को भी बख्श देगा। आला हजरत कहते हैं नामे से रजा के अब मिट जाओ बुरे कामों, नामे से रजा के अब मिट जाओ बुरे कामों, देखो वो मेरे पल्ले में अच्छे मियाँ आया, देखो वो मेरे पल्ले में अच्छे मियाँ आया। बदकार रजा खुश हो, बदकाम भले होंगे, अच्छे मियाँ प्यारा वो अच्छों का मियाँ आया। ये उम्मीद है, मगर जहां तक बात किरदार की है, जहां तक बात इसकी है कि हमारे किरदार में इस्लाम नजर आए, जिसे देखकर लोग हमारे दीन हमारे मजहब से करीब हों, उस इंसान को ढूंढने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, कई किलोमीटर का सफर उसके लिए तय करना पड़ेगा। लिहाजा फरमाया जा रहा है बिमा सदतुम मिन सबीलिल्लाह, बदला उसका कि अल्लाह के राह से तुम रोकते थे, तुम्हारे किरदार से लोग रुक गए। और फिर हम अपने किरदार और अपने अमल से इतने इन्हितात में आए कि आज कौम मुस्लिम को देखें तो फिर खून के आंसू आ रहे हैं। वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, और तुम्हारे लिए दर्दनाक, तुम्हें बड़ा अजाब हो।
वला तश्तरू बी अहदिल्लाहि थमनन कलीला, और सुनो अल्लाह के अहद पे थोड़े दाम न लो। वादा करो, और चाहे वो तुम्हारी कसम, तुम्हारा वादा किसी से भी हो, किसी तरह का हो, अल्लाह के मुसलमानों, दुनिया में तुम अल्लाह की कसम और रब ताला से किए हुए वादे या रब के नाम से किए हुए वादे, उसकी कद्र कीमत जानो। अगर न जान सकोगे तो जहन नशी कर लो कि अल्लाह के अहद ये बहुत कीमती है, या रब से जो अहद किया जाए बड़ा इंपॉर्टेंट है, या रब के नाम से जो वादे किए जाएं बड़े शान अजमत वाले, अहमियत वाले हैं। दुनिया के सारे मुनाफे, सारी कायनात की दौलत, सारे खजाने उसके सामने हकीर है। वो कौन वादा जो रब से किया जाए, चाहे वो आलम अरवाह का वादा हो, या उसके नबी से किया गया, या शेख कामिल से किया गया, या अपने दुनियावी वादे हों। लिहाजा ऐ लोगों, ऐसा ना हो कि तुम इस तरह हो जाओ कि न खरीद इस तरह के वादे, चंद दुनिया के दामों के बदले उन वादों को तुम बेच डालो। अपनी छोटी छोटी समझ सोच की बिना पर, मामूली मामूली बातों पर अल्लाह के अहद के बदले दुनियावी थोड़ी कीमत को कि जरा जाती फायदा देखा तो अल्लाह के उन अहदों को जो बहुत कीमती हैं उन्हें बेच दिया। कसम खाकर, हल्फ देकर, अल्लाह रसूल या पीरो मुर्शिद या वालिदैन या बीवी बच्चे, ग्राहक, ताजिर, निकाह के वक्त काजी से वादा, मुफ्ती, जज बनते वक्त या हुकूमत की कलीदी अमानतें संभाली जाती है और जिम्मेदारियां संभाली जाती है। संभालते वक्त कौम से किए हुए वादे एकदम तोड़ दो। याद रखो, ये बड़े कीमती वादे होते हैं, और ये वादे वो हैं जिनकी अहमियत तुम्हें अहम बना देती है। ये तो कयामत के दिन पता चलेगा कि दुनिया में जो अहद और वादे तोड़े थे, चाहे वो किसी किस्म का हो, वो कितना कीमती था। और अगर दुनिया में इन वादों को संभाला तो बंदा तू नहीं जानता है कि तू अपने जिस कौल पे कायम रहा है, अपने वादे पे कायम रहा, उस वादे के बदले में तेरे लिए जो रब ने रखा है, रब फरमाते इन्नमा इंदल्लाह हुवा खैरुल लकुम, वो जो अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानो कि रब के पास जो है वो तुम्हारे लिए कितना बेहतर है। लिहाजा ये सारा खुलासा इसका ये है कि अपने किरदार, अपने कौल, अपने अमल में मुसलमान इतना मजबूत रहे, बेहतर रहे कि वो अल्लाह ताला उसके इस जिंदगी ही को तबलीग बना दे, उसका उठना बैठना ही तबलीग हो जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है कहीं बाहर जाते नहीं थे, कभी कभी कहीं निकल गए। एक दिन आपका मुरीद जो था वो सकरात के हाल में था या बीमार था। किसी ने कहा हजरत वो आपका मुरीद घर पे है, आखिरी सांसें हैं, और वो कह रहा है कि मेरा पीर बायजीद बुस्तामी। बायजीद बुस्तामी अल्लाह हो, कितनी बड़ी शख्सियत, सैयद सूफिया, जिन्होंने जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत में गुजारा, जिनके सामने दौलत, शोहरत, अजमत, सारे खजाने हैं, मगर एक अल्लाह के जिक्र के लिए सबको ठोकर मार दे। ये हजरत बायजीद बुस्तामी, ईरान में आपका मज़ार है, बुस्तान इलाके का नाम है। वो मुरीद आपका आखिरी वक्त आपको देखना चाहता था या चाहता था कि मेरा पीर मेरे सामने हो। तो कहा ठीक है हम जाएंगे। अब हजरत कहीं निकलते नहीं थे ज़्यादा, पता चल गया कि हजरत इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं और अपने एक मुरीद के यहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे। तो रास्ते में एक गैर मुस्लिम की भी आबादी पड़ती थी। उनको पता चला कि हमारे इलाके के शेख बायजीद बुस्तामी, उनका नाम था तैफुर बिन ईसा, हजरत बायजीद बुस्तामी यहाँ से गुजरने वाले हैं। तो गैरों में भी चर्चा था कि बहुत बड़े सूफी हैं और बहुत अल्लाह वाले हैं, दुआ करवाओ कबूल हो जाती है, फूंक मार दें शिफा हो जाए। तो उन्होंने भी कहा आज यहाँ से गुजरेंगे तो देखेंगे। वक्त हुआ हजरत बायजीद बुस्तामी वहाँ से गुजरे
लोग देखने लगे, सलाम करने लगे। गैर लोग भी थे, वो भी अपने तरीके से हाथ जोड़ने लगे और अपने तरीके पर कहने लगे कि दुआ करो। जाते हजरत वहाँ से गुजर रहे थे, एक 7-8 साल का बच्चा भी वहीं अपने माँ के साथ था। उसने देखा कि मुसलमानों के एक बहुत बड़े वली हैं, बायज़ीद बुस्तामी हैं, और इतना बड़ा मकाम मनसब चेहरा देखो, और ये गुजरते हैं तो लोग उनका कैसा अदब करते हैं। अब वो अपनी माँ से कहता है, माँ तू मुझे कहती है ना बेटा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। बच्चों से कहते हैं ना भाई बड़ा होकर क्या बनेगा, बड़े होकर मेरा बेटा क्या बनेगा, सचिन बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, फला एक्टर बनेगा। माँ बाप कहते रहते हैं मोहब्बत से, आप ये कहो मेरे बेटे को, अपनी औलाद को, मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर आशिक रसूल बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर गौसे पाक का दीवाना बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर अच्छा नमाजी बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर तहज्जुद गुजार बनेगा। ये छोटे छोटे जुमले उसकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना देंगे। तो वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, अम्मा तुम कहती हो कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, अम्मा अगर कुछ बनाना है तो इन जैसा बायज़ीद बुस्तामी बना देना। यही है तुम्हारा किरदार ऐसा हो, तुम बोलो नहीं, तुम तकरीर ना करो, तुम कुछ ना करो, तुम जहाँ से चले जाओ, हमारा किरदार गैरों के लिए इस्लाम की दावत व तबलीग बन जाए। मा इंदल्लाह है खैर, सुनो अल्लाह के पास जो तुम्हारे लिए है, इन्नमा इंदल्लाह हुवा खैरुल लकुम, वो बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर जानो। आगे इसी का एक टुकड़ा है, माइंदकुम यनफुद, जो तुम्हारे पास है वो हो चुकेगा, खत्म हो जाएगा, वो माइंदल्लाह बाकी, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। दुनिया में हमारे पास जो है वो सब खत्म हो जाएगा, हमारे अमल का जो सिला रब के पास है, हमारे अमल की जजा जो परवरदिगार के पास है वो बाकी रहने वाली है। लिहाजा दुनिया की ये सारी चीज़ें फना है, मगर हमारा अमल, हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारी इबादत, हमारी बंदगी, हमारा खुलूस, और इस खुलूस के नतीजे में हमारी परेशानियों के वक्त सब्र की आदत, अल्लाह ने नेमतें दी हैं उस नेमत के बदले में शुक्र की आदत, इन नेमत उसका शुक्र, ये खसारा उस पे सब्र, ये इबादत, रियाजत, बंदगी, इसके बदले में मुसलमान के लिए अल्लाह ने जो अज्र लिखा है, चाहे वो अपनी रजा की शक्ल में हो, चाहे जन्नत की शक्ल में हो, अपने कर्म की शक्ल में हो, सुनो ये दुनिया की चीजें खत्म हो जाएगी, मगर तुम्हारे ईमान और अमल और इबादत, तुम्हारे सब्र और शुक्र का जो बदला है रब के पास, वो कभी खत्म नहीं होगा। लिहाजा फिक्र किसकी करो, फिक्र रब के रजा की हो करो, फिक्र अपने इबादत के बाद सवाब की करो, अपने बंदगी के बाद रब की खुशनुदी की फिक्र करो, ये कभी खत्म ना होगी। और ये जहाँ है वो अजली है, वो जहाँ है वो अबदी है, और जब तुम जाओगे और रब तुम्हें सब्र, शुक्र, इबादत और बंदगी और खुलूस का जो नतीजा देगा वो ऐसा होगा कि हदीस शरीफ में आया है कि बंदे ने दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त की थी, और उस तकलीफ के बदले जन्नत में रब जो उसे नेमतें देगा, सबसे बड़ी नेमत तो रब की ये होगी जन्नत में कि रब राजी होगा। ये हदीसों में आया है, सबसे बड़ी नेमत क्या होगी जब जन्नत में, अक्सर ये कहता हूँ और इस हदीस बयान भी की है दरस मिशकात में, सब जन्नत की नेमतें बंदा इस्तेमाल कर रहा होगा और कहा जाएगा कि चलो एक और नेमत, बंदा जन्नत ही सोचेगा। ये सारी नेमत, ये हूर, ये गिलमान, ये जन्नत, इसकी खूबसूरती, ये ज़ाफ़रान की ज़मीन, ये याक़ूत और मरजान की दीवारें, ये सोने के टेले, ये तख्त, ये ताज, ये खुशबू, और ये हूर, ये गिलमान, ये शराब तहूर, ये खाने, इनके बाद भी कोई नेमत है। हाँ, कहा जाएगा एक जुमा का दिन होगा, एक जगह जमा होंगे, वो नेमत क्या है, रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदो, वो नेमत ये है राजी हो जाओ, वो नेमत ये है कि आज के बाद तुम्हारा परवरदिगार तुमसे कभी भी नाराज नहीं होगा। सबसे बड़ी नेमत, आज के बाद तुम्हारा रब
तुमसे कभी राजी नहीं होगा। अब रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ुअन, ये वो है जो रब से राजी हो गए, रब उनसे राजी हो गए। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बाह, ये बदला था कि लोग दुनिया में डरे अल्लाह से, खौफ खाए अल्लाह का। ये बाकी रहने वाली जात, बाकी रहने वाले वो अमल होंगे। तो जो तुम्हारे पास है हो चुके, हदीस अर्ज कर रहा था, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ कि बंदा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ पे सब्र किया होगा, और सब्र के बदले में जब दुनिया में अल्लाह ताला उस बंदे को नेमत अजीम देगा और उन्हें जन्नत और अपनी रजा, तो बंदा कहेगा कि मौला दुनिया में इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त की थी, उसके लिए ये इनाम है। काश मौला तेरे दीन के लिए मैं दुनिया में 70 साल तक जीता रहा, 70 साल तक रोजाना तेरे लिए, तेरे दीन के लिए मुझे बांधा जाता, मेरी चमड़ी उखाड़ दी जाती, फिर लगाई जाती, फिर उखाड़ी जाती, फिर लगाई जाती, और काश मैं उस पर सब्र करता तो आज इनाम कैसा होता। अल्लाह अकबर। तो फिर उस इनाम की तो जब बंदा चलते चलते कांटा साइड में रख देगा उठा करके, किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो, तो इतना बड़ा इनाम है। तो फिर जिस बंदे ने अपने जिस्म की चमड़ी उखेड़ दी गई हो, जिसकी कि अल्लाह के लिए उसने तकलीफ बर्दाश्त की, जिंदा जिंदा जिनको जला दिया गया हो, तो फिर उस बंदे के लिए जो अल्लाह ने अपने पास रखा है वो बाकी है। बादशाह ने एक औरत को, उस जमाने में किसी नबी पे वो ईमान ले आई थी औरत, बादशाह उस पैगंबर और उनकी तालीम का मुखालिफ था, पता चला तो कहा तू उस पैगंबर के दीन को छोड़ दे वरना तुझे मार दिया जाएगा। 2 लड़के थे और एक दूध पीता लड़का था। कहा ठीक है, मैंने उस नबी को माना है, उसने जो दावत दी एक अल्लाह की, यही सब है, यही असल है, यही तमाम है, यही कुल है, लिहाजा मैं उस रब और उसके नबी को ठुकरा कर हमेशा की जहन्नम खरीदना नहीं चाहती, तुझे करना है कर। अल्लाह अकबर। उस वक्त के बादशाह ने जुल्म किया और उस औरत, उस बंदी को रोकने के लिए दीन से तेल खोलते हुए, कढ़ाई में तेल खोलता हुआ था, उस तेल में उसके एक बच्चे को डाल दिया उसके सामने। अब माँ ने अपने 17-18 साल के जवान को तेल में तलता हुआ देखा हो, फौरन उसका तो जिस्म का चमड़ा जल जाएगा। कहते हैं उसका दूसरा बच्चा उसके सामने डाल दिया बादशाह ने, आंखों में आंसू आ गए। बच्चा जो तीसरा बच्चा दूध पीता था, उसने माँ को देखा, मेरी माँ ने मेरे दोनों भाइयों को उसमें जाते हुए देखकर आंखों में आंसू आ गए, कहीं अपनी बात से फिर न जाए, ये औलाद का दर्द कहीं दीन के दर्द पे गालिब ना आ जाए। दूध पीता बच्चा बोलता है अम्मा रो मत, अम्मा रो मत, और तू भी मेरे साथ इसमें छलांग लगा जा। ए अम्मा तू नहीं जानती, एक लम्हा की तकलीफ है, मैं देख रहा हूं अल्लाह के फरिश्ते बाराती की शक्ल में इंतजार कर रहे हैं, हमें लेने आए हैं, इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर की तकलीफ है, फिर अबदी नेमत है जन्नत की शक्ल में, खौफ मत कर। तू नहीं देखती, मैं देख रहा हूं अल्लाह के फरिश्ते जमात की शक्ल में बुलाने आए। यह है दीन का उस वक्त होता है जब दीन को पहचान, इंदल्लाह बाक़ी, ये वो है जो रब के पास बाकी है। वला नज़्ज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, सुनो जरूर हम सब्र करने वालों को उनका वो सिला देंगे जो उनके सबसे अच्छे काम के काबिल हो, जैसा तुमने सोचा भी नहीं होगा। ऐ बंदे उससे बढ़ चढ़ कर तुम्हें इनाम देंगे, बदला तेरे सब्र का। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, हमारे पास तो कायदा है, कानून है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। सुनो, जो अच्छा काम करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, मगर हो मुसलमान, मिन हुवा मोमिन, जो अच्छा काम करे, अब वो अच्छा काम इबादत हो, सब्र हो, शुक्र हो मोमिन, चाहे मर्द चाहे औरत, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा,
रब कहते हम उसे अच्छी जिंदगी जिलाएंगे, दुनिया की भी अच्छी जिंदगी कि दुनिया में अल्लाह के दीन और उस पर अमल करने के बदले दुनिया में इज्जत, नाम, वकार, उसकी इबादत का चेहरे पे नूर, इत्मीनान कल्बी। बड़े से बड़े मालदारों को देखो, खरबों रुपये की दौलत है मगर सुकून कल्ब नहीं है, जिसको गिना कहते हैं, कनात कहते हैं, कनात नहीं है। कनात हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, रब चाहता है उस पे उतारता है। कनात, कनात का मतलब क्या है? जो रोजाना 2 लाख कमाता है वो बेसब्रा है, पेट नहीं भरता, और लारी चलाने वाला 50 रुपया 100 रुपया कमा के भी मुतमईन हो जाता है, इसको कहते हैं कनात। और ये सबको नहीं मिलता, अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों पर नेमत उतारता है। तो अब दुनिया में कनात और किसी चीज की फिक्र नहीं है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की तफसीर बन गया है। और रब जो दे रहा है उसी रब के देने पे सब्र भी कर रहा है, शुक्र भी कर रहा है। वो एक ही बात कहता है, न हिजरी अच्छा न विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। तो दुनिया में उसे बेहतरीन जिंदगी दिलाएंगे। बताओ, दुनिया में गरीबी देखी सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती ने, गुर्बत देखी है, तकलीफें दुनिया में देखी हैं। सरकार गौसे आजम ने 25 साल तक जो है दरियाए दजला के करीब जिंदगी बुर्ज अज़मी में गुजार डाली, और औलिया व सालिहीन, मगर देखो कैसी जिंदगी गुजारी। उन तकलीफों में भी उनकी दुनिया जन्नत थी, और आखिरत में अमल का बदला जन्नत की शक्ल में ऐसी हयात देगा जो हयात कभी खत्म होने वाली नहीं है, जो हयात कभी भी एंड नहीं है, जिसका अब्दुल आबाद हमेशा की हयात तैयबा है, वो जन्नत की, अल्लाह के रजा की, अल्लाह की करम की। वला नज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और जरूर हम उन्हें उनका नेक देंगे, यानी नेकी का बदला देंगे जो उनके सबसे बेहतर काम के लायक हो। जैसा उनका अमल था वैसा उनका अज्र देंगे, जैसा खुलूस था, जिस तरह की लाहियत थी, बल्कि अगर खुलूस ज्यादा है तो हम एक के बदले 10 देंगे, 70 देंगे, 70,000 देंगे, बल युदाइफो, रब चाहेगा तो 70 लाख देंगे। जैसा अमल, जैसा खुलूस, जैसी नीयत। लिहाजा ऐ लोगों, जिस रब के पास जाना है उस रब के पास ही हमारे लिए बाकी रहने वाली चीजें हैं। वइज़ा क़रअतिल कुरान फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो रब का हो के रे। और याद रख, उस रब ने इस किताब को दिया है पढ़ने के लिए, उस पर अमल करने के लिए। इस किताब को अपनी जिंदगी का मायार बना, अपने लिए इस किताब को जुज़्व लाजिम बना ले। इसके बगैर न हिदायत मिल सकती है, न आखिरत की बेहतरी, न दुनिया की बेहतरी। तू रहमान का हो जा और शैतान से पनाह मांग, शैतान से। इज़ा क़रअतिल कुरान फस्तईज़ बिल्लाह, और जब तक कुरान पढ़े रब फरमाता है तो अल्लाह को की पनाह मांग, शैतान मरदूद से, अल्लाह की पनाह मांग। कुरान पढ़े, इसी आयत करीमा से साबित इस्तिवा भी हुक्म है, फस्तईज़ बिल्लाह, कि जब भी कुरान पढ़ो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहो, इसी आयत से। इज़ा क़रअतिल कुरान फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तो कुरान पढ़े तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से। इन्नहु लैसा लहू सुल्तानु अल्लज़ीना आमनू, बेशक उसका कोई काबू उस पर नहीं जो ईमान वाले हैं। ईमान वालों पर शैतान का कोई काबू नहीं रहता, इसलिए कि उसके ईमान में रहमान की रजा है, उसके ईमान में रब की रजा है। ईमान वालों पर शैतान का काबू नहीं रहता, और कभी शैतान काबू करना भी चाहे तो तुम्हारे करीब, हमारे करीब जो हमजाद की शक्ल में वो, ये शैतान के ज़रिए कभी हम पर, हमारे अकीदे पर, हमारे दुनिया के कामों पर अगर शैतान तसल्लुत करना भी चाहे तो रब ताला तरीका बता रहा है, फस्तईज़ बिल्लाह, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह दे। तू रहमान का है, तेरा काम भी रहमानी है। इसमें
उसमें शैतान और शैतानी दखल नहीं होना चाहिए। इन्नहु लैसा लहु सुल्तान अल्लज़ीना आमनू, बेशक उस शैतान का ईमान वालों पे कोई काबू नहीं है, ईमान वालों पे कोई काबू नहीं है। वाला रब्बी में तवक्कलून, क्यों? इसलिए कि वो अपने रब ही पे भरोसा रखते हैं। उन ईमान वालों का भरोसा सिर्फ किस पर है? रब के। इन्नमा, शैतान का काबू किस पे होता है? जो उसकी तरह होगा, उसकी नहज चलना चाहेगा, उसकी फिक्र चलना चाहेगा। इन्नमा सुल्तानहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु, तो उसका काबू तो उन्हीं पर है जो उससे दोस्ती करते हैं। जो शैतान का दोस्त है तो जाहिर बात है दोस्त का दोस्त पे काबू है। हम मुसलमान तो रहमान का दोस्त है। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, मुसलमान अल्लाह का दोस्त है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मुसलमानों का वाली है, दोस्त है। युखरिजु मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, इन्हें अंधेरों से निकाल कर उजाले में लाता है। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, और जो काफिर हैं उनके दोस्त तागूत हैं, शैतान है, उसकी ज़ुर्रियत है। जाहिर बात है जब दोस्त है तो काबू भी उन पर ही है, उन पर उसका काबू है, उसकी फिक्र रखने वाला है, उसकी नहज चलने वाला है तो उसका काबू है। वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और शैतान का उस पे काबू है जो उससे शरीक ठहराते हैं, शैतान को रब का शरीक ठहराते हैं, उन पर उसका काबू है। मुसलमान पे काबू नहीं है। अगर काबू कभी करना भी चाहता है तो अल्लाह कानून बता रहा है, तू कह दिया औज़ु बिल्लाह, मदूद होके भागेगा, पीछे होगा। फिर ऐसा पीछे होगा कि जब तू ये कानून पे अमल करेगा तो तेरे खाने में नहीं आएगा, तेरे पीने में नहीं आएगा। तू दुआ पे वो औज़ु बिल्लाह पढ़, तू सोते वक्त पढ़, सोने से उठे तो पढ़, सोते वक्त पढ़ ले, तू घर से निकल तो पढ़। अपने काम काज में इतना उसका दुश्मन बन जा कि वो समझ जाए कि अब तुझ पे मेरा काबू नहीं है, वो खुद हथियार फेंक दे, खुद हथियार फेंक दे। एक दिन सरकार मस्जिद नबी से निकल रहे थे, शैतान आया, क्या रसूलल्लाह रब ने कहा है कि आप मुझे कुछ पूछें, आया हूं। हुजूर कहते हैं क्या पूछना? उसी वक्त सरकार के करीब अबू बकर उमर थे। अच्छा मेरे अबू बकर के बारे में क्या कहता है? कि या रसूल अल्लाह इन्होंने कभी दौरे जहालत में मेरी बात नहीं मानी, अब तो ईमान ले आए हैं, अब क्या मानेंगे? अबू बकर को बेका नहीं छोड़ दिया है। तो मेरे उमर के बारे में क्या कहता है? कि या रसूल अल्लाह ये इतने जर्री बहादुर हैं कि जब ये आलम कुफ्र में थे, हालत कुफ्र में थे, तब उन्हें देख के मुझे डर लगता था। अब तो आपका आशिक, आपकी साहबी बन गए हैं रसूलुल्लाह। अब तो हाल ये कि आपका उम्र जहां से गुजर जाए मैं वो गली नहीं गुजरता। इन्नहु लैसा सुल्तानु अलल्लज़ीना आमनू, इसका मुसलमानों पर शैतान का कोई काबू नहीं है। जो उसकी नहज पर है उस पे काबू है। यही फलसफा। शैतान जब निकला था बाहर तो जन्नत से निकलते वक्त रब को कहा था लअग़वियन्नहुम अजमाईन, मौला इस आदम की वजह से निकला हूं, इसकी ज़ुर्रियत को गुमराह करूंगा, और ऐसा गुमराह करूंगा कि तेरे नाम पे लोग कान काटेंगे, बलि चढ़ाएंगे, क्या से क्या करेंगे, मेरे नाम पे बलि चढ़ाएंगे, क्या से क्या करेंगे। लअग़वियन्नहुम अजमाईन, सबको गुमराह करूंगा। वो कर रहा है। कैसे कैसे लोग पड़े हैं देखो दुनिया में, कुफ्र बेहुदा चीजों को इबादत समझ के कर रहे हैं, लग़वियात और नजीस चीजों को इबादत का दर्जा दे दिया है। शैतान भी हंस रहा है। आदम से वजह से निकाला, रब से जो कहा था वो करके दिखाया। रब ने कहा था ठीक है जा, तुझसे जो हो सके कर लेना, जो तेरा है वो तेरा रहेगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलिसीन, आगे शैतान ने खुद ये जुमला लगाया था, मौला इन सबको गुमराह करूंगा मगर इनमें जो तेरे मुखलिस बंदे हैं, तेरे मुखलिस बंदे हैं, मैं उन पे नहीं मेरा दाव चलेगा,
मैं तो आदम की औलाद पे दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे, जब तक उसको काफिर ना बना दूं चैन से नहीं सोऊंगा। और जब काफिर होके मरेगा तो उसके जनाजे के आगे पीछे मैं ही नाचूंगा। हदीस शरीफ में आया, काफिर का जनाजा निकलता है तो शैतान नाचता है। चलो एक आदमी को जहन्नमी बनाने में कामयाब हो गया, इसलिए हमें हुक्म हम पढ़े फी नारे जहन्नम अबदा, खालिदीन नारे जहन्नम अबदा, तो इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलिसीन, मौला मगर तेरे नेक बंदे हैं उस पे मेरा दाव नहीं चलेगा। रब ने कहा बस जो तेरा है वो तेरा रहेगा, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। जो तेरा है वो तेरा होगा। शद्दाद तेरा, नमरूद तेरा, हामान तेरा, फिरौन तेरा, अबू जहल तेरा, उसको जैसे चाहे उलट पलटना तेरा है, उन पे तेरा जोर चलेगा। मेरा है जो, उस पे तू 1000 कोशिश कर, कभी भी जोर नहीं चलेगा। हुसैन मेरा, अब्दुल कादिर जिलानी मेरा, बायजीद बुस्तामी मेरा, मूसा मेरा, खलील इब्राहिम मेरा, नूह मेरा, इन पे हजारों आजमा लेना, ये मेरे हैं, उन पे तेरा जोर नहीं चलेगा। मैदान करबला में सारी कबीला खानदान एक तरफ है, 22,000 का लश्कर एक तरफ है, मगर हुसैन सारे गमों से एक तरफ होकर मेरा है। जिंदगी और सारी नेमतें हुसैन जिंदगी की ठोकर मारता है, मगर मेरा सजदा नहीं चूकता है। तेरी 1000 कोशिशों में भी हुसैन मेरा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलिसीन, मगर वो जो मौला तेरे मुखलिस बंदे हैं, किसी दौर में भी शैतान उन पे हावी न हुआ, इसलिए कि उनके साथ रब की रजा थी। यही है इंदल्लाह बाकी, अल्लाह के नज़दीक ये चीज़ें हैं जो बाकी है। आगे इंशाअल्लाह आयत करीमा की अगली तफसीर आइंदा के दर्स में। अल फातिहा।